टुडे वी विल डिस्कस द चैप्टर 6 फोर्स वर्क एंड एनर्जी। आज हम कौन सा 6 चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसमें फोर्स वर्क और एनर्जी के बारे में डिस्कशन होगा। इसमें क्या क्या है? टाइप ऑफ फोर्स, सोर्स एंड फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, वर्क एंड सिंपल मशीन्स। फोर्स इज़ अ पुश और पुल। देखिए फोर्स या तो पुश होता है या पुल होता है। या तो आप उसे देखिए पुश करते हैं, धक्का देते हैं, या खींचते हैं। खींचने को क्या कहते हैं? पुल। देखिए या तो आपके घर के अपने डोर को आप क्या करते होंगे? पुश करते होंगे डोर ओपन करने के लिए, या आप उसको पुल करते होंगे। पुल मतलब खींचते होंगे। ठीक है, दो टाइप के फोर्स होते हैं। फोर्स कैन मेक अ बॉडी मूव और कैन स्टॉप इट और चेंज इट्स शेप एंड साइज। देखिए फोर्स से क्या कर सकते हैं? कोई भी जो बॉडी है वो मूव कर सकती है या स्टॉप हो सकती है, या उसकी साइज़ और शेप चेंज होती है। ठीक है, देखिए मूव कैसे होगी? अगर आप किसी को पुल करेंगे या पुश करेंगे तो वो खुल जाएगा या बंद हो जाएगा, जिससे उसमें मूवमेंट हो जाएगा, या वो स्टॉप हो जाएगा। ओके, और कभी कभी उससे उसकी शेप और साइज़ भी चेंज हो जाता है। फोर्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक मस्कुलर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलास्टिक फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सेट्रा। फोर्स देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे मस्कुलर फोर्स हो गया, मस्कुलर फोर्स जो आप लगाते हैं, जैसे आप किसी चीज़ को उठाने के लिए लगा रहे हैं तो वो है मस्कुलर फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो ग्रेविटी लगाती है। देखिए जैसे कोई भी चीज़ है ऊपर से नीचे गिरती है तो वो किस कारण गिरती है? ग्रेविटी के कारण। और इलास्टिक फोर्स होता है, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, आप ज़मीन में जो चलते हैं तो वो किसके कारण? वो जो तब आपके पैरों में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है। देखिए ना, देखिए अब क्या है? टाइप ऑफ फोर्सेस। इलास्टिक फोर्स, फोर्स दैट अराइज ड्यू टू स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग समथिंग इज कॉल्ड इलास्टिक फोर्स। देखिए इलास्टिक फोर्स क्या होता है? जो किसी चीज़ को खींचने या उसको कंप्रेस करने पे जो लगता है उसको कहते हैं इलास्टिक फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? फोर्स दैट रेजिस्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। देखिए जो फोर्स जो हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने से रोकता है उसको कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। देखिए हमारे जो है ज़मीन में जो होता है जब हम चलते हैं तो उसमें फ्रिक्शन लगता है, तभी हम चल पाते हैं, अदरवाइज हम फिसल जाते। मस्कुलर फोर्स, फोर्स दैट अराइज ड्यू टू द एक्शन ऑफ मस्कुलर मसल्स इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। जो हमारी बॉडी लगाती है उसे कहते हैं मस्कुलर फोर्स। जैसे हम कोई सामान का बैग उठाते हैं या अपने स्कूल बैग उठाते हैं तो हम किससे उठा पाते हैं? मस्कुलर फोर्स के कारण। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? अर्थ पुल्स एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट, दिस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ जो होती है हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है तो उसको क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए कोई भी बॉल है अगर आप उसको ऊपर भी उछालते हैं तो वो उसके बाद नीचे ही आती है। तो वो नीचे क्यों आती है? वो आती है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ओके, वर्क इज डन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड दैट ऑब्जेक्ट मूव्स। देखिए वर्क कब होता है? कोई भी काम कब होता है? जब उसमें कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट में हम फोर्स लगाते हैं जिससे कि वो मूव करती है। देखिए आपकी जो कार है वो कैसे स्टार्ट होती है? जब आपके पापा उसमें एक्सीलरेटर देते हैं तो क्या करते हैं? एक फोर्स अप्लाई करते हैं, तब वो मूव करती है। व्हेन अप्लाइंग फोर्स डज नॉट चेंज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइंटिफिकली नो वर्क इज डन। देखिए अगर आपने कोई फोर्स अप्लाई किया और उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हुई तो साइंटिफिकली हम कहेंगे कि कोई काम नहीं हुआ है। देखिए अगर कोई चीज़ एक चीज़ वहीं पे रखी है और उसमें मान लीजिए आपकी मम्मा ने आपसे कहा कि बेटा आप होमवर्क कीजिए, आपने कुछ नहीं किया आपने, या आपने कॉपी देखी और आप चले गए, तो आपकी मम्मा क्या कहती हैं कि आपने कोई वर्क नहीं किया। जब तक उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, जैसे आपने पहले से 2 पेजेस किए थे, अगर आपका 3rd पेज फिल नहीं होगा तो आपकी मम्मा को कैसे पता चलेगा कि आपने कोई काम किया है? तो अगर उसमें कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं हुई तो साइंटिफिकली हम कहेंगे कि कोई काम नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है अ मशीन इज़ अ टूल और डिवाइस विच हेल्प अस टू डू वर्क बाय अप्लाइंग लेसर फोर्स। देखिए कोई भी मशीन होती है तो वो क्या करती है? हमारी हेल्प करती है किसी भी काम को करने में, जिससे कि हमारा लेस फोर्स लगे। ठीक है, जैसे देखिए ये सीसॉ है, इसमें दोनों बच्चे हैं, ये यहाँ पे जब अपना फोर्स इधर को लगाएगा तो इधर को जाएगा और ये ऊपर को अप हो जाएगा। ठीक है, और ये नट क्रैकर है तो देखिए ये अपने हैंड से इसमें फोर्स लगा रहा है।
ये प्लायर है, ये व्हील बैरो है। और ऐसे ही कुछ मशीन्स के नाम बताइए। जैसे वॉशिंग मशीन हो गई, वो भी तो मशीन है, ठीक है। गीज़र हो गया, ये सब क्या है, मशीन्स हैं। एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क। देखिए, हमें किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी एक्सेट्रा। देखिए, एनर्जी की अलग अलग फॉर्म्स हो सकती हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी होती है, साउंड एनर्जी होती है। जो भी ये सब होती हैं, इनको एनर्जी का नाम दिया जाता है। एनर्जी कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एग्जाम्पल देखिए, एनर्जी जो होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है। व्हेन अ फैन रोटेट, देखिए जब पंखा चलता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए, हमें क्या करना होता है, पहले स्विच ऑन करते हैं। स्विच ऑन करते हैं तो उसको क्या मिलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। उसे कौन सी एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है और वो किस में चेंज होती है, काइनेटिक एनर्जी में। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।